दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय का जो है एडमिशन क्लास 6 का स्टार्ट हो चुका है, जो कि 26-27 को है। 29 जुलाई को इसकी लास्ट डेट रखी गई है, आप यहां पे देख सकते हैं। और यहां पे आपको कैंडिडेट का कॉर्नर भी दिखता है, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है या आप अपने फैमिली किसी का भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे कि आप फॉर्म घर बैठे आसानी से फिल कर सकें। तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन क्लास 6। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। न्यू डैशबोर्ड ओपन होने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं क्लास 6 के लिए एडमिशन के लिए। तो आपको हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपको क्लियर करते जाएंगे, जिससे कि आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से विदाउट आप किसी प्रकार की गलती के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम मिलते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स मिलता है, दूसरा जो आपको मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन का रजिस्ट्रेशन का है, और तीसरा वहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक स्टेप क्लियर कर देते हैं। 29/7/2025 को यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, और यहाँ पे एडमिट कार्ड जल्द ही आपकी डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, और एग्ज़ाम डेट जल्द ही आपका करवा दिया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है, एक बार चयन के लिए आवेदन के लिए अनुमति है। पंजीकरण सत्यापन होने के बाद यदि आप गलत पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको स्पष्ट बताया गया, खारिज कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो भी ये फॉर्म फिल करना है, फॉर्म से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्यूरी मिल जाती है, आप अपने यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ निर्देश बता दें, यहाँ पे बताया गया है सबमिट करने से पहले आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया है, अगर जो भी कैंडिडेट या जो भी लड़का या लड़की हो, जाति प्रमाण पत्र SC है, OBC है, उसको सेंट्रल की जाति प्रमाण पत्र लगेगी। आपको यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है, सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी जाति प्रमाण पत्र लगाना है सेंट्रल का आपका होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे वो सेंट्रल का ही लगाएंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्कैनिंग आपको बताया गया है कि कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, और यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए, और यहाँ पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ चाहिए। कैंडिडेट का यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो भी सर्टिफिकेट लगाएगा SC ST OBC, वो सेंट्रल का ही जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। वो भी आपको बताया गया है 50 से 300 KB के अंदर। और अगर यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अगर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है पेरेंट का, वो भी आप लगाएंगे, जो कि आपके अकॉर्डिंग जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तो। आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्टली आपको बताया गया है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में चले आना है। एडमिशन टू क्लास 6 2026-27 यहाँ पे मैंडेटरी ऑप्शन दे रखा है, जो भी स्टार मार्क लगी हुई। यहाँ पे पूछा गया है दी कैंडिडेट ऑलरेडी पास्ड स्टडी एंड क्लास जो 5th पीरियड सेशन 2025-26। तो आप अपने अकॉर्डिंग 25-26 में अपेयरिंग है कैंडिडेट है या पास कर चुका है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस पे अगर करते पास हो चुका, तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया आप एलिजिबल नहीं है। जो कैंडिडेट अपेयरिंग है वही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यस नो का मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट हैज़ बीन अप्लाई JNV अर्ली, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर JNV ST का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नो का ऑप्शन चूज करिएगा। फिल किए होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो अगर यस करेंगे तो आपको स्पष्ट बताया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है। तो आपको स्पष्ट बताया गया है कि अगर आप एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो दोबारा आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो को ऑप्शन चूज करिएगा। यहाँ पर आपसे बताया गया है कि एक इनके अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया गया है, इसको आपने रीड आउट किया है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आपको यस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या डिस्ट्रिक्ट एंड रेसिडेंट क्लास 6 सेम स्कूल से पढ़ रखा है बच्चा आपका, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। अगर नो करेंगे तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको नो फिल करना है। फिर उसके यस करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। आपको यहाँ पे बताया गया सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट का नहीं होगा जहाँ का निवासी है, तो वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। आपको यहाँ पे बताया गया है क्लास जो है वेदर कैंडिडेट प्रोमोटेड इन क्लास जो है, आपको देख सकते हैं 6 एंड एडमिट कार्ड टू
क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, इसको यस करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है आपके पास आधार कार्ड है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर यस करते हैं तो आधार नंबर मांगा जाएगा और आधार नंबर के साथ साथ जो भी फॉर्म आधार से नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं माता या पिता का रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसे आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसको यहाँ पे अब आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस जिला में अभ्यर्थी क्लास 5 पढ़ रहा है उसके माता पिता के कोई भी सरकारी द्वारा अनुमति निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट का निवास प्रमाण पत्र या तो यहाँ पे देख सकते हैं माता पिता कोई भी सदस्य का आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का पेज से हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म फिल कर रखे होंगे तो तब उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद आपका नाम ऑटोमेटिक्स होगा। बाई चांस आपने निवास प्रमाण पत्र से फॉर्म फिल किया होगा तो आपको फिल करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ये फॉर्म है दोस्तों, इसको ऑफलाइन भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एक पेपर निकाल करके आपको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको टेम्पलेट मिलेगा, इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड करके उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट यहाँ पे दे रखा है तो उस टेम्पलेट को भी आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। टेम्पलेट सॉरी पहले टेम्पलेट देता था, इस समय अभी हटा दिया गया है। अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग आपने जो भी डिटेल्स दी गई है तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पहले क्या था टेम्पलेट देता था, लेकिन इसमें स्किन के अकॉर्डिंग टेम्पलेट को हटा दिया गया। आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस स्टेट से हैं स्टेट का नाम मेंशन करेंगे, जिस जिला से हैं जिला का नाम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली रेसिडेंट का स्टेट आ जाएगा और रेसिडेंट का आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपको स्पष्ट बताया गया कि सेम डिस्ट्रिक्ट सेम निवासी का होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो भी कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक कौन सा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्लॉक लगता है उस ब्लॉक को आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक मेंशन करने के बाद अगर जो भी ब्लॉक होगा आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है उस विद्यालय का चयन करिए जिसे अभ्यर्थी कक्षा 5 पढ़ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चयन करने का ऑप्शन नहीं दे रखा तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइप कर लूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे अगर आधार कार्ड से फॉर्म फिल किए होंगे तो आपका नाम आ जाएगा, नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी नाम आपका लगता है उस नाम को यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है जो भी आप दर्ज करना चाहें। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे दिया गया है 2014 से लेकर के आपको बताया गया है 2016 के बीच होना चाहिए और उसमें भी मंथ आपका इनके बीच होना चाहिए, आपको स्पष्ट बताया गया है। ये आपको ईमेल आईडी देना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद मदर्स नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पे फादर नेम मेंशन करेंगे। नेम ऑफ गार्जियन अगर ये ऑप्शनल है, अभिभावक का आप देना चाहें दे सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन विथ गार्जियंस ऑप्शनल है, मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने भाई का यहाँ पे गार्जियन बना रखे हैं तो ऐसी स्थिति में आप के अपने अकॉर्डिंग आप ब्रदर मेंशन कर सकते हैं। नहीं है अगर माता ही पिता आपके गार्जियंस है तो उनको इसको फिल करने के दोनों बॉक्स को फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपके यहाँ पे नेशनलिटी से होगा। फिर रेसिडेंट का यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल करें उसके बॉडी में कोई भी मार्क है तो यहाँ पे मेंशन करिएगा, जैसे कि है तो मेंशन करिएगा, नहीं है तो नॉट आप मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को आपको अपलोड मेंशन करना है। कैटेगरी को मेंशन करने के बाद आपको बताया गया है कि जो भी आपको जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे वो सेंट्रल का ही लगाएंगे, आपको स्पष्ट बताया गया है। तो आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेना है, जो भी आपका विलेज एंड पोस्ट होगा। उसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग मीडियम पूछा गया है, आपका जो बच्चा है क्लास जो 5 जो है पढ़ रहा था पेयरिंग था वो हिंदी में था, उर्दू में था, इंग्लिश में था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद टेलीफोन STD कोड इसको आप छोड़ दीजिए, अगर आपके पास अवेलेबल है मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी बॉडी में है यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करके यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो नॉट पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको धर्म को चूज कर लेना है। फिर इसके बाद धर्म चूज करने के बाद यहाँ पे अगेन आपको आधार का ऑप्शन मिलता है, आधार नंबर देना चाहे दे सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। और ये बात आती है परमानेंट एजुकेशन नंबर।
अगर आपके बच्चे के पास परमानेंट एजुकेशन नंबर है मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे अपार आईडी बच्चे के पास है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये जो चीज़ें हैं आपका यहाँ पे ऑप्शनल है। आप बात करते हैं एनुअल इनकम परमानेंट, जो माता पिता के वार्षिक इनकम के बारे में। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आय प्रमाण पत्र आप अपना बनवा रखे हैं या अपने बच्चे का बनवा रखे हैं, जितनी भी आय प्रमाण पत्र यहाँ आय प्रमाण पत्र रकम सो रही है, अमाउंट सो रहा है, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस स्कूल डिटेल आपसे पूछा गया है कि जो भी बच्चे हैं वो क्लास किस जो 3 पढ़ा है, किस स्टेट से पढ़ा है, किस स्टेट से पढ़ा है, और फिर किस जिला से पढ़ा है, किस ब्लॉक से पढ़ा है, और यहाँ पे आपको गांव लिखना है। फिर इसके बाद नेम ऑफ स्कूल लिखना है। आपको यहाँ पे मान्यता प्राप्त विद्यालय से पढ़ा है या नाट, तो अगर नाट मेंशन करेंगे तो फॉर्म आप नहीं फिल कर पाएंगे। दोस्तों आपको हम बता दें तो रिकग्नाइज बोर्ड में आपको स्पष्ट बताया गया कि जो भी कैंडिडेट पढ़ा हो वो रिकग्नाइज बोर्ड मान्यता प्राप्त विद्यालय से होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रूरल या अर्बन चूज करेंगे। फिर इसके बाद आपको बच्चे का जो भी ज्वाइनिंग डेट था आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे का यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन होगा, आपको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट बताया गया कि जो बच्चा 2023 में 3 में था वही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे क्लास 4 की विवरण, उसी तरीके से फिल करेंगे जो भी स्टेट था, जिला था, फिर इसके बाद जो भी आपका ब्लॉक था, उसके बाद स्कूल का नाम, यहाँ पे आपको गाँव का नाम, स्कूल का नाम, फिर इसके बाद मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड रहना चाहिए। फिर इसके बाद रूरल था, अर्बन था, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेगा। उसके बाद डेट भी ऑटोमेटिकली मेंशन होगा, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लास जो 5 का भी डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक से होगा, डिस्ट्रिक्ट से होगा, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो बच्चा जिस भी ब्लॉक से पढ़ रहा था उसको मेंशन करेंगे। फिर गाँव का नाम मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद स्कूल का नाम, इसके बाद रिकॉग्नाइज पे लिखना है दीजिएगा, और उसके बाद रूरल या अर्बन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की क्राइटेरिया आपको बताए गए 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। आप अपने बच्चे का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि आपको यहाँ पे 10 से 100 KB के अंदर आपको अपलोड कर लेना है, वो भी बच्चे का ही। तो आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे का अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे माता या पिता का आपको यहाँ पे हस्ताक्षर भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रेणी प्रमाण पत्र, जो भी कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ये जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र आपको सेंट्रल का अपलोड कर लेना है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। एक बार आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। इसमें कोई भी आपका पेमेंट लगने वाला नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से क्लास 6 में जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।